हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 14 के बारे में। तो ऑर्डर 14 जो हैं इसमें किस बारे में बात की गई है, बेसिकली सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के बारे में। और हमने देखा कि प्लान्ट और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन अब कोर्ट क्या करेगी। कोर्ट दोनों पार्टीज़ की बातों को सुनकर ये डिसाइड करेगा कि असली झगड़ा किन पॉइंट्स पर हैं। इन्हें ही हम कहते हैं इश्यूज़। तो चलिए देखते हैं इसके रूल्स। रूल 1 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। तो इश्यूज़ तब बनते हैं जब एक पार्टी किसी बात को हाँ कहती है और दूसरी पार्टी ना कहती है। ये मटेरियल प्रपोजिशंस यानी ज़रूरी बातें होती हैं। इश्यूज़ दो तरह के होते हैं। इशू ऑफ फैक्ट, जैसे क्या ए ने बी को पैसा दिया था। इशू नंबर 2 इशू ऑफ लॉ, जैसे क्या ये केस लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक्सपायर हो चुका है। रूल 2 बात करता है कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज़, यानी कि रूल 2 कहता है कि कोर्ट को सारे इश्यूज़ पर फैसला सुनना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा इश्यू ऑफ लॉ है जिससे पूरा केस वहीं ख़त्म हो सकता है, जैसे कोर्ट की जुरिडिक्शन ना होना, तो कोर्ट उस लीगल इशू को पहले डिसाइड कर सकता है। इसे प्रिलिमिनरी इशू कहते हैं। रूल 3 मटेरियल्स ऑफ विच इशू मे बी फ्रेम्ड, यानी कि कोर्ट इश्यूज कहाँ से बनाता है। पहला 1 पार्टीज़ के बयान यानी स्टेटमेंट ऑन ओथ से, दूसरा प्लीडिंग से, प्लान्ट रिटर्न स्टेटमेंट और सवालों के जवाबों से, तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दिए गए हैं उन्हें देखकर। रूल 4 कोर्ट में एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इशू। अगर कोर्ट को लगता है कि इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए किसी गवाह यानी कि विटनेस को बुलाना या कोई नया डॉक्यूमेंट देखना ज़रूरी है, तो कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करने की डेट आगे बढ़ा सकता है, मैक्सिमम 7 दिनों के लिए। रूल 5 पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज़। जजमेंट आने से पहले कोर्ट कभी भी इश्यूज़ को बदल सकती है, अमेंड कर सकती है, नए इश्यू जोड़ सकती है, एडिशनल इश्यूज़ या गलत बने हुए इश्यूज़ को हटा सकती है, स्ट्राइक आउट कर सकती है। रूल 6 क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज़। कभी कभी पार्टीज़ आपस में एग्री कर लेती हैं कि अगर कोर्ट ने इस पॉइंट पर हमारे हक में फ़ैसला दिया तो हम इतने पैसे या प्रॉपर्टी देंगे। कोर्ट इस एग्रीमेंट को चेक करके केस डिसाइड कर सकती है। रूल 7 कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ मे प्रोनाउंस जजमेंट। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि रूल 6 वाला एग्रीमेंट असली है और पार्टीज़ ने जानबूझकर इसे साइन किए हैं, तो कोर्ट उस एग्रीमेंट के बेसिस पर अपना फैसला सुना देगी। आई होप कि आपको ऑर्डर 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।